चिपका हुआ होता था। पांव में पन्हिए जूते चप्पल नहीं हुआ करते थे और सूरज जो है प्रचंड गर्मी के साथ सबको तपा रहा होता था। भूख और प्यास मिटाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती थी। सब तरफ त्राही त्राही मचा हुआ था कोरोना काल में। ऐसे समय में धर्म का जो रास्ता था पूरी तरह से बंद हो चुका था। मंदिरों के कपाट नहीं खुल रहे थे, घंटियों में कपड़े बांधे गए थे और कथा पंडाल की तो बात दूर की छोड़िए, माइक बजाना भी बड़ा मुश्किल हो गया था। ऐसे समय में धर्म के रास्ता को आलोकित करने के लिए एक दीपक को जलना पड़ा और वो दीपक कहीं और का नहीं, ग्राम मरौद का दीपक। और वही दीपक जो आज इस मंच में बैठ करके ज्ञान के आलोक से हम सबके जीवन को प्रकाशमान बना रहे थे। आप सबसे निवेदन है कि आप लोग जरा हल्ला कम करें, जो माताएं बहनें सामने बैठी हुई हैं। बातों को थोड़ा ध्यानपूर्वक सुनिएगा, मैं कहना क्या चाह रहा था। रास्ता मजदूरों के पांव में जब छाला दे रहा था, समाचार में आता था, टीवी में आता था, पेपर में हम पढ़ते थे कि कितने मजदूर चलते चलते मर गए, प्यास के मारे, भूख के मारे। कितने मजदूर के पांव में छाले पड़ गए, कितने लोग किसी एक्सीडेंट में मारे गए। ये समाचार पन्नों में हम सब पढ़ा करते थे। ऐसे विषम परिस्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं पर कोई कार्यक्रम नहीं चल रहा था। उस समय ये दीपक जो जला, ग्राम मरौद का दीपक, जो आज हम सबके बीच है, रास्ता मजदूरों के पांव में जब छाला दे रहा था, काल शमशानों को निवाला दे रहा था, समय के सूरज को जब ग्रहण लगा था कोरोना का, तो मरौद का यह दीपक धर्म के पथ को उजाला दे रहा था, उजाला दे रहा था, उजाला दे रहा था। जैसे स्कूलों में बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था सरकार ने की थी, वैसे ही धर्म के क्षेत्र में ऑनलाइन मानस संगोष्ठी का आयोजन करने वाला पूरे छत्तीसगढ़ में इकलौता व्यक्ति आदरणीय भाई दीपक गुहा जी। और आप मोबाइल चलाते हैं, रोज चलाते हैं, हमेशा अपने पास रखते हैं। इन्होंने क्या क्या कारनामे किए हैं कोरोना काल में मानस का आयोजन करके। उसको अगर देखना चाहते हैं, प्रमाण पाना चाहते हैं, तो आप मानस दर्शन लिखिए यूट्यूब में और इनके किए हुए तमाम कार्यक्रमों की विशाल श्रृंखला आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। बस लिखना है मानस दर्शन जीवन अर्पण, बस इतना ही लिखते ही यूट्यूब में पूरा खजाना खुलेगा। वो खजाना जो आदरणीय भाई दीपक जी ने तैयार किया है। आज इस मंडली को पाकर के मैं बहुत ही धन्य धन्य हो गया। ये मंडली आने वाली नहीं थी, बहुत सारी समस्याएं बता रही थी, इनके पास समस्याओं की कमी नहीं है, लेकिन मैंने निवेदन किया कि भाई हमारी भी प्रतिष्ठा जुड़ी होती है, संयोजन हमने किया है तो आपको आना पड़ेगा। और मैं बताना चाहूंगा बड़े फक्र के साथ कि ये दीपक आदरणीय भाई दीपक गुहा जी जो मरौद के निवासी हैं, मेरे गांव सिवनी गला के हायर सेकेंडरी स्कूल में रसायन विषय के व्याख्याता हैं और साइंस के शिक्षक होकर के कला के प्रति इतना लगाव, और जिनके पास राम रसायन जैसा है एक दिव्य बूटी जिनके पास है हमेशा, उस महान व्यक्तित्व को मेरे गांव के सिवनी कला के शिक्षक होने का गौरव मिला है। ये गौरव उनके लिए नहीं, हम सिवनी कला वासना के लिए होता है। हम बड़े ही फख्र के साथ कहते हैं कि दीपक कौन है, तो दीपक जी हमारे गांव सिवनी कला के रसायन विषय के व्याख्याता हैं, जो न सिर्फ बच्चों को रसायन पढ़ाते हैं बल्कि मानस मंचों में जाकर के राम रसायन बांटते हैं प्रसादी के रूप में। मैं चाहूंगा कि आप लोग एक बार तालियां तो बजा दीजिए इनके लिए। और अभी अभी अपने व्याख्यान को जो ऊंचाई इन्होंने दी है, उस ऊंचाई पर मैं और कुछ रखने का प्रयास करूंगा तो वो धड़ाम से गिर जाएगा, इसलिए मैं रखना नहीं चाहता। बस 4 लाइन मैं ये कहना चाहूंगा इस प्रसंग के साथ कि समसामयिक, क्योंकि मैं व्यवहार जगत की बातें मानस समझ में देखना और सुनना चाहता हूं, तो यही कहता हूं कि संबंधों की सूची में कोई गैर नहीं रहता, संबंधों की सूची में कोई गैर नहीं रहता, समदर्शी का किसी के साथ में कोई बैर नहीं रहता। भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो प्रेम का रखो, भगवान से रिश्ता जोड़ना है तो प्रेम का रखो। दुश्मनी करने वालों का कभी खैर नहीं रहता, कभी खैर नहीं रहता, कभी खैर नहीं रहता। यही भाव लेकर के इस कथा प्रसंग को आपने समेटा है। मित्रवर, आपको इस मन से विदा देने में हमें बड़ी तकलीफ हो रही है, बड़ी पीड़ा हो रही है, क्योंकि मैंने महसूस किया है कि इसके